तो ये तस्वीरें बद्रीनाथ धाम से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 7:10 का वक्त का इंतजार किया जा रहा है और उस वक्त पर भगवान बद्री विशाल अपने भक्तों को दर्शन देंगे। पूरे परंपराओं के साथ, जो सालों से जिस परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, पूरे विधि विधान के साथ भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे, उनके मंदिर को खोला जाएगा। कुछ ही देर में भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने वाले हैं। 7:10 पे आम श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं जो सुबह की जो प्रक्रिया है, सुबह से ही लोग देश विदेश से जो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंचे हैं वो कतार में खड़े हैं और उस पल के साक्षी बनने के लिए यहाँ पे खड़े हैं। और जब कपाट खुलेगा तो यहाँ पूरी जो तैयारी है जिला प्रशासन की तरफ से, यहाँ पे जो आर्मी और जो आर्मी का जो बैंड है वो सुबह ही प्रांगण में जो नित्य प्रक्रियाएं होती है, जो धार्मिक परंपराएं हैं, उसके तहत कुछ ही देर में कपाट खोल दिया। और वेद पाठी जो मंदिर के सामने है, जो विधि विधान के साथ जो पूजा अर्चनाएं होती हैं, उसके लिए पूरी तैयारियों में है। सुरेंद्र रावत, न्यूज़ डेस्क, बद्रीनाथ। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सुबह सवेरे से वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। साधु संतों की भी टोली वहां पहुंच रही है। बैंड की धुन पर देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। तो बैंड की धुन के साथ श्रद्धालुओं का स्वागत बद्रीनाथ धाम में किया जा रहा है। दुल्हन की तरह सजा पूरा मंदिर नजर आ रहा है। 20 कुंतल फूलों से बद्रीनाथ धाम को, और इस मंदिर को देखिए किस तरह से सजाया गया है। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए तमाम श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। हर साल 6 महीने के लिए भगवान बद्री विशाल के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले जाते हैं, ताकि वो वहां पर पहुंचकर तीर्थयात्री दर्शन कर सके। चारधाम यात्रा की शुरुआत तो 22 अप्रैल से ही हो चुकी है। सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे 22 अप्रैल को, फिर 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुले और आज की तारीख 27 अप्रैल जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने जा रहे हैं। और कुछ वक्त और है, 7:10 पर भगवान बद्री विशाल के कपाट खोल दिए जाएंगे और भगवान बद्री विशाल अपने तमाम भक्तों को दर्शन देते हुए नजर आएंगे। वहां पर व्यवस्थाएं भी देखिए किस तरह से की गई है। जो श्रद्धालु है बैंड की धुनों के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उनका वहां स्वागत किया जा रहा है। और बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले वहां पर बर्फबारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से कपाट खुलने से पहले वहां भक्त जो है वो इंतजार में खड़े हैं कि मंदिर के कपाट जब खुलेंगे, आम लोगों के लिए, आम श्रद्धालुओं के लिए जब ये कपाट खोले जाएंगे तो उसके बाद वो भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर पाएंगे। और थोड़ी ही देर वक्त और है और बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। तैयारियों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन भी इस बार सजग नजर आया। साथ ही पुनर्निर्माण के कार्य भी तेजी से वहां पर चल रहे हैं। इस बार बताया गया है कि जो बद्रीनाथ धाम की ओर सड़क जाती है, उन सड़कों को भी और चौड़ा किया गया है। जोशीमठ से होते हुए ये रास्ता जाता है, तो जोशीमठ में जिस तरह से आपदा आई कुछ हाल ही के दिनों में, तो उसको लेकर कितना प्रभाव श्रद्धालुओं पर पड़ा है, उसको लेकर भी लगातार हम अपने संवाददाता से बातचीत करेंगे। फिलहाल संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। किशोर, कुछ वक्त और है और भगवान बद्री विशाल के कपाट उनके भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। किस तरह की तस्वीर है वहां पर और तैयारियां कैसी नजर आ रही है? अभी क्या चल रहा है वहां? देखिए, तस्वीरों की अगर बात करें तो बहुत ही मोहक है और बहुत ही अच्छी तस्वीरें दिख रही है। इससे बड़ी बात यह है कि भगवान बद्री विशाल के कपाट खुल कथाओं में कि जब भगवान के कपाट खुल रहे होते तो देवता बर्फ के रूप में फूल बरसाते हैं और इस पर पूरी तरह से बर्फ पड़ रही है। और अगर मौसम की बात करें तो पूरी तरह से जो बद्रिकाश्रम यानी बद्रीनाथ धाम है वो पूरी तरह से एक तरह से ठंड और बर्फबारी से घिर गया है। सामने अगर तस्वीरें देख सकते हैं तो जो वेद पाठी है वो मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, क्योंकि कपाट खुलते हैं तो उससे पहले मंत्रोच्चारण करता है। सामने कपाट है, 7:10 पे कपाट खुलेंगे और तमाम यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और सबसे अच्छी बात यह है कि जो ठंड है
यानी केदारनाथ में जिस तरीके से ठंड थी, फिर भी भक्ति सर्दियों पे हावी थी, ठंड पे हावी थी, यहाँ पर भी लगातार जो ठंड है वो कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि यहाँ लोग भक्ति में है, जय नारायण के जाप कर रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, और तमाम जो यहाँ पे श्रद्धालु है अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान को स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो लगातार अगर देखा जाए तो सर्दी का सितम तो जरूर है, लेकिन बर्फबारी भी लगातार यहाँ पे हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि 7:10 पे जब कपाट खुलेंगे, उस क्षण का, यानी उस क्षण को साक्षी बनने के लिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु आ रखे हैं। उस पल को साक्षी बनने के लिए यहाँ आईटीबीपी, आर्मी, गढ़वाल स्काउट के जवान भी मौजूद है, यहाँ के स्थानीय लोग। क्योंकि बद्री विशाल के अगर कपाट की बात करें तो यहाँ 3 ताले यहाँ पर लगते हैं, तो यहाँ 3 ताले यहाँ पर लगते हैं। ये फूल पुष्प वर्षा हो रही है, आप देख सकते हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं, पुष्प वर्षा की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के ऊपर एक चॉपर उड़ाया जा रहा है, उस पे जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन पर फूलों की बरसात की जा रही है, यानी फूलों की बरसात और देवताओं द्वारा बर्फ की बरसात, यानी दोनों ही अब ढंग से भगवान के कपाट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। और वो पल जिसके लिए लंबे समय से सभी भगवान बद्रीनाथ की अगर बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि भगवान यहीं रहते हैं। उनके प्रतिनिधि के तौर पर उद्धव जी की डोली जाती है, लेकिन अब ये चॉपर यहाँ पर अब पुष्प वर्षा कर रहा है। बर्फबारी बहुत जबरदस्त तरीके से हो रही है, और आप देख सकते हैं ये सामने ठीक बद्रीनाथ धाम के ऊपर चॉपर उड़ रहा है और पुष्प वर्षा की जा रही है। उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि सभी श्रद्धालुओं पे कपाट खुलने पर पुष्प वर्षा की जाएगी, जिस तरीके से कांवड़ और कुंभ में की जाती थी उसी तरीके से की जाएगी। लेकिन मौसम का सितम बढ़ता जा रहा है, बर्फबारी काफी तेज हो रही है, ठंड बढ़ गई है, और यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर भीड़ होती जा रही है। तीर्थयात्रियों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है किशोर? अगर आपके आसपास है तो उनसे बातचीत करने की जरा कोशिश करिएगा, किस तरह की आस्था उनमें नजर आ रही है? बिल्कुल, तीर्थयात्रियों की अगर बात करें तो तीर्थयात्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लगातार यहाँ पर देख रहे हैं। भाई साहब, आप कहाँ से आए? दिल्ली से। बर्फबारी भी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा नजारा है, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, और हम लोगों को बड़ा मजा आ रहा है यहाँ आके, बहुत अच्छा लग रहा है। जय बद्री विशाल। जय बद्री, नोएडा से। हाँ, किस तरह का? अरे भाई बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है, बहुत बेहतरीन लग रहा है, इतना कि सुकून मिल रहा है एकदम बाबा के यहाँ के। पुष्प वर्षा हो रही है, ये हेलीकॉप्टर ठीक मेरे ऊपर है, मेरे नीचे उसको दिखा रहे हैं, और पूरी पुष्प वर्षा पूरी तरह से, क्योंकि ये सामने देख सकते हैं चॉपर ये पुष्प वर्षा कर रहा है, लगातार पुष्प वर्षा की है, और श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको पुष्प वर्षा कर रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश भी हो रही है, आप सीधा सामने। बिल्कुल, इन तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी किशोर, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करिए। बिल्कुल, काफी भीड़ बढ़ गई, क्योंकि